हेलो गाइस, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है एग्री बी, और जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं सभी एग्री रिलेटेड एग्जाम्स की। सो गाइस, एग्री रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम जो कि हर साल होता है एग्री ग्रेजुएट्स के लिए, वो है IBPS SOAFO। हर साल ही ये वैकेंसीज आती हैं, और लगभग अच्छे नंबर्स में वैकेंसी आती है, और एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है सभी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है, इसी सीरीज को जिसमें हमने पूरी सीरीज चलाई है, इसमें आपको क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके अलावा ARD, मतलब सभी चीज़ों की यहाँ पर आपको वीडियोस क्लासेस मिल रही है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए रीजनिंग के आपको ये वीडियो, इसमें टॉपिक है हमारा मशीन इनपुट, और जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली स्पेशली मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड मशीन इनपुट को। 5 मार्क्स का इसका वेटेज है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मॉडरेट डिफिकल्ट लेवल में इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए भी पूरे पूरे रिलेवेंट। ठीक है, इसको हम करेंगे आज टैकल। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। इस तरह के देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप ये कोडिंग करते हैं। मशीन इनपुट में जनरली होता क्या है, एक इनपुट गिवन होता है, उस इनपुट को वो इलस्ट्रेट करते हैं पूरा स्टेप वाइज, स्टेप उसको अरेंज करते हैं किसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, स्टेप 1 2 3 4 5। जनरली देखो, दो तरह के मशीन इनपुट होते हैं, एक तो अरेंजमेंट बेस्ड, उसमें खाली चीजें अरेंज हो रही होती है, कोई भी लॉजिक नहीं होता। दूसरा होता है लॉजिक बेस्ड। लॉजिक बेस्ड में स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप का कुछ, थर्ड सेकंड का कुछ, थर्ड का कुछ। अरेंजमेंट्स में एक पैटर्न के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया जाता है, वो थ्रू आउट पैटर्न 1 2 लास्ट स्टेप वो पैटर्न फॉलो होता है। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस वाले हैं वो सेकंड कैटेगरी में फॉल करते हैं, यानी कि लॉजिकल मशीन इनपुट की कैटेगरी। इसमें स्टेप बाय स्टेप अलग अलग लॉजिक आपको देखने को मिलेंगे। होता क्या है कि इनपुट गिवन होता है, उसके बाद उस इनपुट को पूरा स्टेप बाय स्टेप अरेंज करके एग्जामिनर समझाता है कि ऐसे ऐसे अरेंज होगा। हमें वहां से लॉजिक्स फाइंड करने हैं, लॉजिक्स पकड़ने हैं। उसके बाद एक इनपुट एग्जामिनर हमें देता है, उन सभी लॉजिक्स के अकॉर्डिंग हमें उस इनपुट को स्टेप बाय स्टेप अरेंज करना होता है। उसके बाद 5 क्वेश्चंस होते हैं जो इन स्टेप्स में से पूछे जाते हैं, वो किसी भी स्टेप में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो सभी स्टेप्स को ड्रॉ करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी को भी स्किप नहीं कर सकते। मैं जो आपको कराऊंगा सीधा लॉजिक फाइंड कराऊंगा, जो बाकी के 5 क्वेश्चन है वो मैं नहीं कराऊंगा, क्योंकि अगर एक बार लॉजिक निकल गया तो वो आराम से हो जाते हैं। तो देखो, ये इनपुट दिया, इसके बाद 4 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4। तो क्या क्या चाहिए, लॉजिक्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो पहले 61 हो गया, यहाँ पर 98 हो गया, यहाँ पर 89 हो गया। तो देखिए जरा कि क्या लॉजिक इसमें निकल रहा है। थोड़ा सा देखो, कोशिश करेंगे चीजों की ना ऑब्जर्वेशंस निकालने के भी कुछ तरीके होते हैं, ऐसे नहीं है कि ऑब्जर्वेशंस ऐसे ही तुक्के में करने लगे फाइंड आउट, तो उससे भी नहीं हो पाएगी। जनरली करना क्या होता है कि एक पैटर्न के अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहे होते हैं एक पैटर्न को, उस पैटर्न को पहचानना जरूरी होता है। और देखो, जो ये स्टेप बाय स्टेप रहते हैं ना, इसमें जरूरी नहीं कि आपको एक स्टेप का नहीं मिला तो आप पूरा नहीं कर पाओगे, है ना। मतलब लॉजिक नहीं निकाल पाओगे, हालांकि इस स्टेप के निकलने जरूरी है, बट दूसरे के लॉजिक भी आप फाइंड कर सकते हो, ताकि आपके पास मतलब कुछ ना किसी का आंसर तो आपको मिल ही जाए, है ना। लॉजिक मिल जाएगा, बट लेकिन उसके प्रीवियस वाले निकालने उसके लिए जरूरी है, तो वो भी देखो कहीं ना कहीं हमें फाइंड करके चलने ही पड़ेंगे, वरना उसके बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं, फिलहाल इसको देखते हैं। हाँ। इसमें देखो सबसे पहले क्या है, 61 है, फिर 98 है, फिर 89, इससे बना है 61, कहीं ना कहीं यही मान के चलेंगे। थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कैसे बना होगा। तो देखो, अगर हम डिवाइड करें इसको 3 से, क्योंकि दिख रहा है ना उसके लगभग थर्ड के, लगभग 1/3 के आसपास है, तो 189 को अगर मैं डिवाइड करूं 3 से तो कितना आता है, 63। हो सकता है -2 करके उन्होंने 61 लिखा हुआ है, ऐसा हो सकता है, हमारी ऑब्जर्वेशन है। क्रॉस चेक करेंगे नेक्स्ट में, 202 को 98 है, तो लगभग हाफ के बराबर है, तो लगभग हाफ किया, कितना है, 101। 198 है, यानी कि -3 करा तो 98। हो सकता है उन्होंने ऑड में से डिवाइड बाय 3 करके -2 किया हो, और इवन को डिवाइड बाय 2 करके -3 किया हो। ऑब्जर्वेशन निकाली, तो अगले नंबर को पकड़ता है। अगला नंबर क्या है हमारा, 273, क्या है, एक ऑड नंबर है। तो क्या होना चाहिए, 273 में को 3 से डिवाइड करना चाहिए, और जो डिवाइड करके आएगा उसमें से क्या माइनस करना चाहिए, 2 माइनस करना चाहिए। कितना है, 90।
1 2 माइनस करा तो क्या है 89, तो क्या 89 ही है? यस। एक इवन नंबर को भी चेक कर लो, 188 को चेक कर लेते हैं, तो क्या होना चाहिए 188 डिवाइड बाई 2 माइनस 3, तो कितना आएगा? ये आएगा 94, माइनस 3 करेंगे तो 91, वहां पर भी हमारा 90। तो ये हमारा लॉजिक पता चल गया हमें बिहाइंड द फर्स्ट स्टेप। क्या लॉजिक है कि अगर ऑड है, इसको लिख लेना सिंपली, नंबर अगर ऑड है तो डिवाइड बाय थ्री -2 है, और नंबर अगर इवन है तो डिवाइड बाय 2 और -3। स्टेप 1 का लॉजिक, ठीक है, स्टेप 1 का ये लॉजिक, ये लिख लेना है ना, बहुत जरूरी होगी, स्टेप बाय स्टेप आपको बनाना भी है, तो ये लिखना साफ साफ बहुत जरूरी है। अब आते हैं स्टेप नंबर 2 पर। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से दिया हुआ है एरो 61 और 98 के कॉम्बिनेशन से क्या बना है 159, तो आई थिंक तो एडिशन ही है, यस एडिशन ही है, तो यहाँ पर तो प्लस कर दिया। नेक्स्ट में बड़ा छोटा नंबर है तो यहाँ पक्का माइनस करा होगा, तो 98 और 89, हाँ बिल्कुल माइनस किया हुआ है, फिर प्लस है क्या? यस, फिर प्लस है, फिर देखें माइनस है, फिर देखें प्लस है, फिर देखें माइनस है, फिर देखें प्लस। तो स्टेप 2 में प्लस से शुरू करके माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलना है। ये स्टेप 2 का हो गया। स्टेप नंबर 3 में हम देखते हैं, अब इससे लाए हैं ये, तो 1 इंटू 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना? नहीं, 1 + 5 + 9 है ना, 1 + 5 + 9 कितना हो जाएगा? 15, 9 का 9 हो गया। 2 + 0 + 6 कितना हो जाएगा? 8, हाँ बन रहा है। आगे क्रॉस चेक कर लेते, 3 + 3 9 + 3 12 7 और 8 15, बिल्कुल। तो स्टेप 3 में क्या हो रहा है? डिजिट सम, डिजिट का सम हो रहा है। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4 इसमें देखते हैं जरा, तो देखो तो हाफ है ये ना, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 चल रहा है, फिर डिवाइड बाय 1 आ गया, फिर डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय, एक पैटर्न तो बन रहा है। देखो स्टार्टिंग के 3 को उन्होंने 2 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 2 ऐसे लिख लो, है ना, फिर डिवाइड बाय 1 करा एक को, फिर उसके बाद डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। ये इसका पूरा स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट लॉजिक बन गया। अब आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, उसको आपको ही इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाना होगा, तो ये लिखना ना बहुत जरूरी है, स्टेप बाय स्टेप लॉजिक्स क्या है, क्योंकि आप जब बनाओगे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। ये थोड़ा हमारा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अपर मॉडरेट यानी कि थोड़ा सा डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। ये है हमारा अगला क्वेश्चन, पहचानने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, 3684 से बना क्या 36, देखें जरा कैसे बनेगा। डिजिट सम करके देखें, 9 17 21 नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई करके देखेंगे बहुत ज्यादा बैठ जाएगा, 8 4 32, फिर आगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। कुछ ना कुछ इन्होंने क्रॉस किया होगा, फर्स्ट थर्ड या सेकंड फोर्थ, इस तरीके से कुछ ना कुछ इन्होंने किया होगा, तभी इसका आंसर ये बन पाए। ठीक है, तो अगर देखें इसको ध्यान से, तो फर्स्ट और थर्ड को देखें, फोर्थ को देखें तो 7 6 और 8 को देखें तो नहीं, प्लस करके तो नहीं बन रहा, मल्टीप्लाई करके देखें, 4 3 12 6 8 48, 48 -12 ये तो बन रहा है। अगले में फॉलो करें, मतलब फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया और सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई किया और दोनों का हमने डिफरेंस लिया। यहाँ देखते हैं, 6 7 42, 5 3 15, कितना आया 27। अरे वाह, बन रहा है। तो दूसरे में भी देख लेते हैं, 8 9 72 माइनस 3 6 18, तो कितना बना 54। लॉजिक तो सस्टेन कर गया। स्टेप 1 का लॉजिक क्या, फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस सेकेंड इंटू थर्ड, इनका डिफरेंस। ये स्टेप 1 का लॉजिक, बहुत ही बढ़िया। स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ, इससे बना ये, तो देखिए जरा, सॉरी स्टेप 2 यहाँ है ना, स्टेप 2 नीचे है। 36 से क्या बना 27, हो सकता है माइनस किया हो कितना 9, पर लेकिन यहाँ पर देखें तो क्या प्लस किया गया 18 हो सकता है। फिर देखें तो माइनस क्या कर दिया 45, कुछ नहीं बन रहा लॉजिक 9 18 और 45 का, कुछ और है इसका चक्कर। तो डिजिट को मल्टीप्लाई करें तब भी नहीं आ रहा, डिजिट को प्लस करें तब भी नहीं आ रहा,
स्क्वायर्स के ऊपर प्लस करके देखते हैं। तो ये है 3 स्क्वायर, नहीं 6 स्क्वायर 36 हो जाएगा। अच्छा लेकिन 3 स्क्वायर 6 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर हो सकता है क्या? 36 - 9 कितना है? 27। क्रॉस चेक कर लेते हैं। 7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो 49 - 4 कितना है? 45। सस्टेन कर रहा है, बहुत बढ़िया। इसको भी देखते हैं। 5 स्क्वायर 25 - 16 कितना है? 9 कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, और इसे सब मतलब डिफरेंस निकालना है, प्लस माइनस का हमें नहीं देख कंसीडर नहीं कर, इसलिए साइन लगाते हैं। ठीक है, अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। इन दोनों से क्या आया? 54 आया। तो देखें जरा दोनों का डिफरेंस क्या है 27 और 45 का। जनरली जो इस तरीके से करते हैं ना, वो डिजिट डिजिट को पकड़ के करते हैं। चलो अभी पहले नॉर्मली करके देखते हैं। 45 27 का डिफरेंस कितना हो गया? 18। हो सकता है 18 से मल्टीप्लाई 3 को कराओ तब ये आ गया हो। तो यहाँ पर देखें अगर इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस करके मल्टीप्लाई करके 36 तो नहीं आने वाला। ये तो लॉजिक तो नहीं सस्टेन कर रहा। वैसे देख लो, 7 2 ज़ार 14 प्लस 5 4 ज़ार 20, तो ये भी नहीं आ रहा। और कुछ देखें, इनके डिजिट को आपस में कुछ करके देखते हैं। 2 × 4 8, 7 × 5 35, कुछ नहीं आ रहा, हटा दो। मल्टीप्लाई करके देखें तो 2 × 4 कितना आया? 8, और 7 × 5 कितना आया? 35, ये भी नहीं आ रहा। ये यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि इस तरह के लॉजिक एग्जाम में क्लिक कर पाना बहुत मुश्किल है। फिर हम फाइंड करेंगे कैसे हम फाइंड, मतलब कैसे, फिर हम देखेंगे कैसे हम फाइंड करेंगे। तो इसमें अगर देखें 7 स्क्वायर वाले देखें कुछ है ना, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ गया? 49 प्लस 25, और 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये कितना आ गया? 74, और ये कितना आ गया? 20। 74 - 20 54 ये हो सकता है। देखो जरा क्या किया मैंने, ये मैंने निकाले डिजिट के स्क्वायर। फर्स्ट डिजिट के स्क्वायर को निकाला, सेकंड डिजिट के स्क्वायर को निकाला, और फिर क्या कर दिया उनका डिफरेंस कर दिया। 2 स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 उठाओ, 4 स्क्वायर कितना आया? 4 + 16 20, यहाँ से 7 को उठाया 7 स्क्वायर, प्लस यहाँ से 5 को उठाया 5 स्क्वायर, कितना आ गया? 49 + 25 कितना है? 84, 74, सॉरी 74। डिफरेंस किया इन दोनों का तो कितना है? 54। इसमें चेक कर लेते हैं। फर्स्ट स्क्वायर, तो ये 0 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर कितना आ गया? 49, और ये 9 स्क्वायर 81 प्लस 4 यानी कि 85। तो 85 से माइनस करो 49 को, कितना आएगा? 36, यही बन रहा है। तो ये इसका लॉजिक हो गया। थर्ड का लॉजिक क्या हुआ? फर्स्ट डिजिट स्क्वायर प्लस फर्स्ट ए वाले का फर्स्ट, और फर्स्ट बी स्क्वायर माइनस सेकंड ए स्क्वायर प्लस सेकंड बी स्क्वायर, इनका डिफरेंस ठीक है। आप चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर, जो कि पूरे प्रोसेस का लास्ट स्टेप है। तो देखिए जरा, देखो कभी भी ना ज्यादा कोशिश करना कि इनके आपस में ऑपरेशन से निकाले जाएं, अदर कोई फैक्टर लाके ना निकाले जाए, मतलब अदर्स को कोई बाहर से -2 -4 करना, उससे ना निकाले जाए, इनसे ही निकाले जाए। कि देखो इसमें कर से भी सकते हैं। 54 - 36 18, तो हो सकता है डिवाइड बाय 2 कर दे तो 9 आ। कोशिश करना इससे प्रायोरिटी ज्यादा उनको देना जो इनमें खुद से आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे अगर, तो 5 4 ज़ार 20, 9 3 6 ज़ार 18, तो वो तो नहीं बन रहा है। और कुछ देखो, 5 3 ज़ार 15 एंड 6 4 ज़ार 24, ये बन रहा है। 24 - 15 कितना बन रहा है? 9 बन रहा है। ये इसका लॉजिक है। कोशिश करना कि बाहर के फैक्टर्स को, बाहर की ऑपरेशंस को, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन खुद से करने को कम से कम कोशिश करो, क्योंकि नंबर एक है, कहीं ना कहीं किसी तरीके से आ ही जाएगा। जनरली लॉजिक ऐसे लगते हैं। इसको हम करेंगे। तो इस तरह के देखो 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चन मशीन इनपुट में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट।
वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। इसके अलावा कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो लिखने ना भूलें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।